ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईमानदार एजेंसी से जांच करा है और एकदम सही जांच करा है, ईमानदारी। फॉर्मेलिटी ये नहीं कि बस हम आ गए हैं तो ये जांच कर लें और जांच में उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हुई घटना के बाद से बवाल मचा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि इस मामले में फरार चल रहे आरोपी पूर्व एसओ तिलकधारी सरोज को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद तिलकधारी का कहना है कि अगर जांच सही हो जाए तो वह निर्दोष निकलेगा। वहीं एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने इस बात की जानकारी दी कि पूर्व एसओ की तलाश में आज कौशाम्बी, प्रयागराज और बांदा में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इससे पहले घटना सामने आने के बाद ही तिलकधारी सरोज को निलंबित कर दिया गया था। प्रयागराज में आरोपी इंस्पेक्टर के बारे में सूचना मिली थी। इसमें यहाँ हमने स्थानीय टीम को लगाया इंस्पेक्टर वृंदावन राय के साथ, और जो टीम बाहर से एक सीओ के नेतृत्व में आई थी उनके साथ मिलकर उन्होंने लगातार इसकी सर्विलांस के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इनका लोकेशन बार बार चेंज हो रहा था। तो आज कोर्ट के पास से एक पहले इनका साथी पकड़ा गया और उसके बाद इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। जो टीम ललितपुर से आई थी उसको हैंडओवर कर दिया है और उसके बाद की जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उनके द्वारा की जाएगी। हाईकोर्ट क्या करना होगा? आसपास ही है अपने, इनका कहना था किसी अपने लीगल एडवाइस के लिए किसी व्यक्ति से मिलने आए थे और आगे इनसे पूछताछ के लिए केवल वो विवेचक इनसे पूछताछ करेंगे। दरअसल इस पूरे मामले पर यूपी पुलिस लगातार सक्रिय है। 4 मई को ही कानपुर के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तलाशी के लिए 30 पुलिस वालों की टीम भी बना दी गई है। घटनाक्रम जैसे संज्ञान में आया वैसे तत्कालिक रूप से FIR रजिस्टर करके जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक ललितपुर और DIG रेंज झांसी, दोनों तत्काल मौके पे गए और साथ में फॉरेंसिक टीम गई और सारे साक्ष्य को इकट्ठा किया। साथ में हमारे पास जितने उपलब्ध साक्ष्य हो पाए तब तक उसके आधार पे हम लोगों ने नामजद 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली। साथ में जो बचे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगभग 3 टीमें अभी लगातार लगी हुई हैं। विवेचना के सफल अनावरण के लिए लगभग 7 टीमें एक साथ काम कर रही हैं जो अलग अलग प्रांत और अलग अलग जगह पे काम कर रही हैं। इसके साथ जो अभी तक से प्रथम दृष्टया बातें आई हैं उसके आधार पे वहाँ के थाना प्रभारी को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है और जांच कहीं से प्रभावित ना हो इसके लिए पूरा थाना में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है और नए लोगों की वहाँ पे तैनाती की गई। DIG रेंज झांसी खुद से वहाँ पे तैनात होकर ये सारे केस का अनावरण कर रहे हैं और मेरा पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी इस केस को हम लोग अनावरण कर लेंगे। वहीं इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ललितपुर पहुंचकर परिवार से मुलाकात करते हैं और उन्होंने इसके बाद कहा कि परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए और थाने पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। जिन लोगों ने अपराध किया उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए क्या? मैंने यही सवाल पूछा है कि क्या पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, जहाँ पर उस बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है, और क्या थाने अराजकता के सेंटर नहीं बन गए? सरकार भेदभाव नहीं करे तो इसकी भी मदद हो, परिवार की सरकार मदद करे। उन्नाव में तो मदद कर दी, नर्स फांसी पर लटक गई और सुनने में आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसका उद्घाटन किया था, इसलिए मदद पहले पहुंच गई। मदद यहां कब पहुंचेगी? इस परिवार की मदद होनी चाहिए और इस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का कहना है कि जो भी हो सरकार बेटी के साथ खड़ी है। आप जानते हैं कि विपक्ष इसे पॉलिटिकल टूरिज्म मानता है। हमने पूरे प्रदेश के माफिया नेटवर्क को समाप्त किया है। जो लोग विपक्ष में सवाल उठा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि उनके कार्यकाल में क्या होता था। जिले जिले माफियाओं का नेटवर्क, थाने पर गुंडे कब्जा करके बैठे थे। आज हमने जब प्रदेश से माफियाओं को, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को समाप्त किया है, जो घटनाएं घटी उन्हें हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इस घटना में भी हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। किसी भी पहुंच का व्यक्ति हो, बड़ा आदमी हो, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे, बेटी को न्याय दिलाएंगे। पूरी सरकार बेटी के साथ खड़ी है। ललितपुर में एक नाबालिग के साथ थाने में रेप के बाद योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, ललितपुर से आशीष श्रीवास्तव, कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।